बोलो श्याम रामचंद्र की, जय जगदम्बा सीता माता की, जय अवधपुर धाम की, जय जनकपुर में राम की, जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैयन की। जय अयोध्या में भगवान राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पहुँचे धनुष यज्ञ में, और जब धनुहा तोड़ने का समय आया तो सखियां सब बहुत चिंतित हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। जिस धनुष को रावण जैसे वीर बाणासुर नहीं उठा सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी तरह से पूरा देखेंगे तभी आनंद आएगा, यही आपसे मेरा निवेदन है। ये बारंबार समय नहीं मिलता है। तो बंधुओं, उस धनुष को जब भगवान राम उठाने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण ने दसों दिशाओं को संकेत करके रोक दिया। भगवान राम, क्योंकि इस धनुष का वजन कृतवास रामायण में लिखा गया है कि इस पिनाक जो धनुष है, इस धनुष का वजन 22.5 लाख मन था, जिसको भगवान ने उठाया है, तोड़ा है। ऐसा ग्रंथों में मिलता है। दधीच की हड्डी का बना हुआ था। दधीच की हड्डी, संपूर्ण हड्डी का वजन 80 लाख मन था, और इससे 4 वस्तुएं बनी थी, 22.5 लाख, 22.5 लाख, 22.5 मन सारंग, पिनाक, गांडीव, और 12.5 लाख मन हड्डी का बना था वज्र, जो इंद्र के हाथ में था। और वहाँ पहुँचे तो भैया होता क्या है, उस समय भगवान उस समय भगवान ने क्या किया है कि जब धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ा, तो भैया धन टूटत ही धनु भयो विवाहु, जिससे विवाह तो संपन्न हो गया। अब सीता जी को लेकर के पहुँचे, और सीता जी जयमाला डालने के जब पहुँची तो सखिया कहती, भगवान एक तो बड़े हैं सीता से, क्योंकि उस समय कहीं कहीं ग्रंथों में मिलता है सीता की उम्र 6 साल की थी और भगवान राम 15 साल के थे। ऐसे भगवान, और फिर मंच के ऊपर खड़े, मुकुट को धारण किए, और सीता जी पहुंची। हो सकता है उस समय के साल कुछ छोटे बड़े रहे हों, लंबे रहे हों, या जैसा कि मुझे ज्ञात है उस तरह से हम बता रहे हैं, कहीं किसी ग्रंथ का ही है। अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो क्षमा भी करेंगे। उस समय भगवान जो है, अब जो है, जब उनको जयमाला छोड़ने का हुआ तो सीता जी मन में सोचते हैं कि हे भगवान, और कि जैसे तरसाया हमको धनुष तोड़ने में नाथ, जल्दी नहीं तूरे है हमका परेशान के हो, वैसे जयमाल पहनाने में तरसाऊंगी, हम हूँ जल्दी न पहने। और सीता सखियाँ जो है भगवान से इशारा करती है, मतलब इशारा करती है, मतलब नीचे को सिर झुका दो, जयमाला डाल दिया। छोटी हैं, वो हाथ वहाँ नहीं उठते, और समाज में स्त्री जाति का हाथ उठाना ये मर्यादा से बाहर भी है, समस्या भी है। और सखियाँ कहती हैं, तो भगवान कहते हैं, अब भाई ससुराल में बैठे हैं, ससुराल में यहाँ है, और ससुराल में यहाँ पत्नी के सामने सिर झुकाना समस्या है, सिर नहीं झुका सकते। और सीता जी कैसे जयमाला पहनावे, यह जब धनुष जनक का तोड़ दिया श्री रामचंद्र बलधारी ने, तो पहनाई गले में जयमाला तब सीता जनक दुलारी ने। पहनाने के जाते हैं, नहीं उठाते हैं। तो भैया अब कोई कहा था कि कैसे कहा की जाए, तो जनक जी से एक कोई कहा था कि मारे, अरे गुरु जी से बोल दो। गुरु जी अपने चलवा से बोल दिए विश्वामित्र से कि मुड़ झुका दे, पहना ले। गुरु जी से कहें, गुरु जी हाथ में माला ले, चुप्पे बैठे राम 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 कहते हैं। बच्चा, धनुष तोड़वाना हमारा काम था, हमने करवा दिया। और ये लोग, आप लोगों की क्या मर्यादाएं हैं, यूँ तुम जानो वो जाने, हम न जाने थे, यूँ कुछ न कह पोगा, कहीं बैना हम। तब धीरे से इशारा करते लक्ष्मण, कहा हास्य विनोद है। सखियों ने लक्ष्मण को इशारा किया, ए भैया लक्ष्मण, मैंने हमारी बात कहाँ सुनो, समझो, समझो। तो कहते का लक्ष्मण हो से मन है मन बोले कि क्या बात है। तो सीता जो है लक्ष्मण कहाँ लालच दिया था कि सुनो, अगर तुम मेरा ये काम करवा दोगे, कौनी में से इनका झुकवाओ और जयमाला परे, अगर तुम हमारा ये काम करवा दोगे तो हम तुम्हारा वो काम करवा देंगे। वो कौन सा काम था, क्योंकि सखियाँ, जब सखियों ने देखा है राम को तो साथ में लक्ष्मण भी फुलवारी में थे। उनका इशारा है कि अगर तुम इशारा कोनी में से इनके जो है जयमाला छुड़वा दे हो तो तुम्हारो विवाह करवा दिया उर्मिला से। इशारा जो थे का कोई समझ नहीं पाओ थे। तो लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी किसी लोभ में आने वाले तो थे नहीं, ये शेषा अवतार हैं।
लेकिन भगवान की मर्यादा को रखना है। भगवान सिर कैसे झुकावें, कैसे झुकावें, वो झुकाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब बिना झुकाए कैसे परत है जयमाला, समस्या थी। यह समस्या में हाँ होत का है। तो अब इसके ऐसा देख करके लक्ष्मण जी पहुँचे। लक्ष्मण ने मन में सोच किया और प्रभु के चरणों में आए गिरे। भगवान के चरणों में आकर के गिर जाते हैं। लक्ष्मण ने मन में सोच लिया, प्रभु चरणों में सिर झुका दिया। भगवान के चरणों में आकर सिर झुका दिया और प्रभु लगे उठाने लक्ष्मण को। झुक कर जब कोई तुम्हारे चरण में गिर जाई तो खाम खा झुक कर का उठाइया भाई ना। तो भगवान झुक गए और जैसे लक्ष्मण कहाँ उठावे लगे तो प्रभु लगे उठाने लक्ष्मण को। तो सीता जयमाला पहना दिया। उसी समय सीता जी ने भगवान राम को जयमाला पहना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की जय। भक्तों, इसके बाद अब विवाह का प्रकरण आता है। देखें, अरे जनकपुर में बनरा कहते दुल्हा, चारों भैया आए हैं। जनकपुर में बनरा बन आए रघुबर, जनकपुर में बनरा राम के मथवा तिलक भल सो है, राम के मथवा के पगिया सो है, राम के मथवा पे मौर धन सो है। और महर महर महके फूलनदार गजरा, जनकपुर में बनरा बन आए रघुबर, जनकपुर में बनरा। और भक्तों, राम के हथवा और धनुष भल सो है। राम जी के हाथ में धनुष बाण पहले से था। राम के हथवा धनुष भल सो है, आँखियन मा सो है अजबदार कजरा। बन आए बनराय अवधपुर में, जनकपुर में रघुबर बन आए बनरा। अरे आँखों में काजल लगा हुआ है कन्हैया भगवान के सीताराम जी। और राम के मथवा पे पगिया सो है, राम जी के मथवा पे अरे पगिया सो है। और मथवा पे सो है लहरदार सेहरा, मथवा पे सो है लहरदार सेहरा। अरे बन आए रघुबर, जनकपुर में बनरा बन आए रघुबर। महारानी सीता ने देखा, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। और आज बड़े गाजे बाजे के भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होता है। बड़े आनंद के सब खाते पीते हैं। और चारों भैयन का विवाह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम को राम के साथ सीता का विवाह हुआ और लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह हुआ और भैया भरत के साथ में मांडवी का विवाह हुआ और शत्रुघ्न के साथ जो है श्रुतकीर्ति का विवाह होता है। चारों बहनों का चारों भैया के साथ। और कहा जाता है कि हमरो हैं चार और तुमरो हैं चार, सुनो चार जने। वहाँ चार बिटियाँ हैं, ऐसी चार लड़का हैं दशरथ जी के, चारों के विवाह हो जाता है। बड़ा आनंद ग्वाला जगत है, द्वार चार होते, बड़ा आनंद गाजे बाजे के साथ महाराज जनक जी ने। और बाद में विवाह के बाद खान पीन के वहाँ इंद्र भी घबरा जाते हैं, कुबेर भी संकित हो जाते हैं। आज इतना दान दहेज दे दिया है। भैया दहेज मांग कर नहीं लेना चाहिए, दहेज मिले तो ले लो। और दहेज तो सबसे बढ़िया चीज़ है बहुरिया। वो दहेज वहाँ सबसे सुंदर बहुरिया मिल जाए तो सब कुछ मिलेगा। भैया वहाँ से बड़ी कृपा करके वहाँ से जब भगवान राम लक्ष्मण सीता मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला सब लोगों का विदाई होती है और वहाँ से बिटिया की विदाई होती है। तो इतना महत्व था लड़की को बचपन में अपने माता पिता के यहाँ सब लोगों से इस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए कि जहाँ पर यहाँ सोने के पिंजरा महा सोन जो है तोता और मैना सीता जी पाले रहें। तो वह मत से बोलत हैं, कहा थे तोता मैना बोलत है, सुख सारी का जान की जाए और कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाँ ही कहाँ बैदेही और कहाँ रमापति राम सनेही। पिंजरा में से तोता और मैना भी चिल्लाते हैं, सीता कहाँ जात हो कहाँ जात हो। भगवान के जय जयकार होते, आकाश से फूलों की वर्षा होती है, बड़े धन्य हो जाते हैं। भगवान की कथा कुछ राम कथा जे सुनत यघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुनते सुनते जिनका हृदय भर जाता है वही आनंद कहाँ जाने नहीं पाए। भैया देखो सुनो पूरा वीडियो देखो, आनंद कहाँ ले। बोलो सियावर रामचंद्र की, बुद्ध बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की, अयोध्या नाथ की।